बिल्डरों की धोखाधड़ी का शिकार हुआ पीड़ित। बिल्डरों ने पीड़ित के भूभाग को भी बना दिया नर्क, जहां कभी भी दुर्घटना हो सकती है घटित। बिल्डर एग्रीमेंट के बाद भी नहीं किया पूरा निर्माण कार्य, बल्कि तथाकथित भवन स्वामी बनकर बेच दिया पीड़ित के हिस्से में आने वाले फ्लैट को भी, जिसके संबंध में जनपद के थाना दशाश्वमेध में दर्ज हुआ है कई धाराओं में आपराधिक मुकदमा। मामला जनपद वाराणसी के दशाश्वमेध थाना क्षेत्र में आने वाले दहलू गली बारादरी का। बताते चले कि वाराणसी जनपद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब से स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया, तब से जनपद में अवैध तथा तथाकथित बिल्डरों की भी जैसे बाढ़ सी आ गई है। जहां वाराणसी विकास प्राधिकरण व संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों को अपने साथ मिलाकर अवैध निर्माण का कार्य भी जोरों शोरों से चल रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के थाना दशाश्वमेध क्षेत्र में आने वाले दहलू गली बारादरी का, जो उक्त इलाके में एक बड़े भूभाग के रूप में स्थित है, जहां भवन स्वामी के सामने अपने आप को एक बड़ा बिल्डर साबित करते हुए मसूद अख्तर उर्फ गुड्डू कोहिनूर निवासी कजाकपुरा, हारिस रजवी निवासी फाटक शेख सलीम नई सड़क व नैयर इस्लाम निवासी माता कुंड के द्वारा बिल्डर एग्रीमेंट 60-40 के हिस्सेदारी पर करा लिया गया। वहीं काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी इन बिल्डरों के द्वारा उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया, बल्कि उक्त भूभाग के आधे हिस्से में निर्माण कराकर एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर बने फ्लैट को धोखाधड़ी करते हुए अन्य लोगों को बेच दिया गया, जिसके संबंध में भवन स्वामी के पुत्र जफर इकबाल के द्वारा काफ़ी प्रयास करने के बाद पूर्व पुलिस आयुक्त वाराणसी मूथा अशोक जैन के आदेश पर थाना दशाश्वमेध पर मुकदमा अपराध संख्या 38/2024 विभिन्न आपराधिक धाराओं में दर्ज किया गया। वहीं पीड़ित जफर इकबाल के द्वारा बताया गया कि उक्त मुकदमा दर्ज होने के बाद भी थाना दशाश्वमेध की पुलिस के द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई, बल्कि आरोपियों को बचाव के लिए समय दिया जा रहा है। बात की जाए तो अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर बताने वाले इन लोगों में से मसूद अख्तर उर्फ गुड्डू कोहिनूर को विगत दिनों अन्य मामले में बिहार के चांद थाने की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर बिहार ले जाने का मामला भी प्रकाश में आया था। अब यदि बात करें तो इन व इनके जैसे बिल्डरों की काली करतूत से आज थानों व न्यायालयों में मुकदमों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इन व इन जैसे बिल्डरों का मुख्य कार्य भोली भाली जनता को अपने चंगुल में फंसाकर उनका आर्थिक शोषण करना ही मुख्य उद्देश्य होता है, जिस पर लगाम लगाने के लिए शासन व जिला प्रशासन को कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे शहर की आम भोली भाली जनता इनके चंगुल में फंसने से बच सके। जानिए क्या कहा पीड़ित ने पूरे मामले के संबंध में। फिलहाल बीएम ब्रेकिंग न्यूज़ की पड़ताल जारी है। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम जफ़र इकबाल है। मैं दहलू गली D50/29 का निवासी हूँ। अच्छा, तो क्या दिक्कतें हुई आपके साथ? दिक्कत ये हुई, मैंने 3 बिल्डरों को जो है अपनी जगह थी 4900 स्क्वायर फीट। ये 3 बिल्डर थे, उसमें मसूद अख्तर और गुड्डू कोहिनूर, हारिस रजवी और नैयर इस्लाम। इनको मैंने तीनों को दिया था 2013 में कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए। इस जो है बिल्डिंग बननी थी, उसमें मैंने दिया था इनको बिल्डिंग बनाने के लिए, लेकिन इन्होंने मेरी बिल्डिंग को तोड़ा, नुकसान भी पहुंचाया, पूरी काम भी नहीं कंप्लीट किया, ऊपर से 4 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दी। ये मकान नंबर मेरा है D50/29 दहलू गली काजीपुरा कला जो है गुदई चौकी के पास, और ये दशाश्वमेध थाने के अंतर्गत आता है ये एरिया। तो वहाँ पे मेरा मकान है, और ये 4900 स्क्वायर फीट में बिल्डिंग बनाने को मैंने 2013 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था इन तीनों खिलाफ, बिल्डरों के खिलाफ। लेकिन इन्होंने मेरे जो है बिल्डिंग बनाई भी नहीं, बाकायदा मेरा एक हिस्सा तोड़ के ज़मींदोज़ कर दिया, और 4 फ्लैट की रजिस्ट्री जो है मुझसे बिना बताई कर दी। उसके बाद मैं इसके खिलाफ, हम लोगों ने इनको नोटिस भी भेजेगा, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हमने पुलिस कार्रवाई शुरू की। इसके बाद इनके ऊपर 5 मई में जो है इनके खिलाफ जो है FIR हुई है। 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई, 419, 20, 67, 68, 71, 427, 506 की। कौन लोग हैं उस? इसमें मसूद अख्तर उर्फ गुड्डू कोहिनूर हैं, हारिस रजवी हैं, नैयर इस्लाम है, ये बिल्डर हैं। उसके अलावा जो है जिन्होंने ख़रीदा है फ्लैट, उसमें आसिफ चौधरी, अलीम चौधरी और सादिक ख़ान, नदीम अहमद और रज़िया नसरीन, इनके खिलाफ 8 लोगों के खिलाफ FIR हुई है इसमें। नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। अब विवेचना चल रही है। अब पुलिस ने किस वजह से नहीं गिरफ्तार किया ये तो वही बता सकते हैं। अभी तक हमें उसमें कोई अपडेट नहीं मिली।
हमारी बिल्डिंग तोड़ी गई, एक हिस्सा पूरा तोड़ के ज़मींदोज़ किया गया। उसके बाद जो है एक हिस्से पे 4 फ्लैटों की रजिस्ट्री कर दी। हमारा पूरा 4900 स्क्वायर फीट की जगह थी, पूरी बर्बाद कर दी गई। इसमें हमारी डिमांड तो ये बीच में यही थी कि बैठ के इन लोग सेटल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है कोई इधर उधर की बातें कर रहे थे, कोई चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद हमने इनको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस भेजा। उसके अलावा फिर हमने पुलिस प्रोसीडिंग स्टार्ट की, तो ये मामला जो है फिर एफआईआर दर्ज हुई। अब मुझे इस पर मेन इंसाफ चाहिए, हमारे साथ जो फ्रॉड इन लोगों ने किया गया है। ये उस पर बीच में जब बिल्डिंग इन्होंने तोड़ा है, उसके बाद हम लोग बैठ के बात चीज़ हल करके इसको समझौता जो है भाई क्या है उसको आगे किया जाए, लेकिन ये लोग किसी तरीके बैठक कर नहीं रहे थे, जिसके बाद हमने प्रोसीडिंग स्टार्ट की है। इसके बाद पुलिस ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, लेकिन अभी तक जो है इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि वो सहयोग करें। हम लोग परेशान हैं, हमारी बिल्डिंग हुई एक तरीके से हम लोग सड़क पे आ गए, तो कम से कम प्रशासन ये सहयोग करे कि हमें कम से कम इंसाफ तो दिलवाए। बिल्डिंग तो हमारी जो नुकसान होना था वो हो चुका है।